केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। ये रहा प्रथम प्रश्न। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, किसी धन का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपया है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब इसका हल ये रहा। हल तो देखिए जनाब यहां पर लिखिए 2 वर्ष का मूलधन बराबर, यहां लिखिए B गुणित 100 ब्रैकेट से घेर के वर्ग चढ़ा दिए। अब चलिए नीचे लिखिए R और इस पे भी वर्ग चढ़ाइए। अब चलिए हम इसको जरा क्लियर कर दें आपके लिए। CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज ऋण SI साधारण ब्याज बराबर B बराबर 10 रुपया और यहां पर लिखिए R बराबर 10%। तो चलिए यहां पर रखते हैं। इसमें D का मतलब है डिफरेंस अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जिसे D से व्यक्त किया है। तो चलिए यहां लिखिए 10 गुणित करिए। यहाँ 100 को आप 2 बार लिख दीजिए गुणा के रूप में। इस तरह से अब चलिए बटा करिए। R का मान लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखिए 10 और इसे वर्ग कर दीजिए। अब फिर अगेन 10 लिखिए, गुणित करिए, 100 लिखिए और गुणा करिए, फिर 100 लिखिए, बटा करिए 10 गुणित 10। इस तरह से आगे चलिए अब काटा पीटी करिएगा। 10 ऊपर नीचे कट गया। फिर चलिएगा 10 एकम 10, 10 धम 100। अब चलिएगा यहाँ पर उतारिए 10 गुणित 100। यहाँ लिखिए 1000 रुपया लिख दीजिए आगे। यही उत्तर है आपका। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। एक महाजन किसी व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन इस शर्त के साथ उधार देता है कि इस धन को 1 वर्ष बाद 5400 रुपये देकर अथवा 2 वर्ष बाद
5,832 रुपये देकर चुकता किया जा सकता है। ऋण की राशि और चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा हल करते हैं इसे। ये रहा हल। यहां लिखिए ऋण की राशि बराबर लिखिए। तो चलिए यहां पर लिखिए ए गुणित ए बटे बी और इन्हें ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा और यहां पर लिखिए एन। इसका डिटेल देख लीजिए यहां पर किससे क्या मतलब है। एन बराबर 1 वर्ष, ए बराबर 5400 रुपया, बी बराबर 5,832 रुपया। तो चलिए यहां पर रख लीजिए आप। ए का मान 5400 गुणित, चलिए यहां पर ब्रैकेट के अंदर यहां लिखिए 5400 और बटा करके बी का मान 5,832 रुपया और पावर चढ़ा दीजिए 1 की। तो चलिए यहां पर लिख दीजिए रुपया। आगे देखिए बराबर का निशान लगाइए। अब चलिएगा यहां पर फिर लिखिए 5400 गुणित 5400 बटा 5,832। चलिए काटिए 9 छक 54, 600 बार कटा 9 से 5400। चलिए यहां काटिए 9 छक 54, 4 बचा 43 हुआ, 9 चौको 36, 7 बचा 9 8 72। अब देखिए किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा। 6 एकम 6 और ये 2 बिंदी यहाँ काटिए 6 एकम 6, 4 में भाग नहीं जाएगा, बिंदी रखिए। अब 48 होगा, 6 8 48। अब चलिए 2 से काट दीजिए, ये 50 बार कट गया 100 और ये 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब चलिए 54 से ये 5400 काटिए, 100 बार कट गया। अब यहां पर बराबर करिए और 50 गुणित 100 यहां लिखिए रुपया। यहां पर भी रुपया लिखिए। तो चलिए जनाब ये आ गया गुणा 5000 रुपये। यही आपका उत्तर है। अब चलिए जनाब इसी प्रश्न का अगला अब यहां लिखिए चक्र वृद्धि ब्याज की दर बराबर करिए
यहां लिखिए बी ऋण ए बटा करिए ए गुणित करिए 100। तो चलिए इसे घेर दीजिए और यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाइए। ए और बी के मान आपको लिखे हैं, यहाँ पर देखिए बी का मान 5832 ऋण यहाँ लिखिए 5400 बटा करिए यहाँ लिखिए नीचे 5400 गुणा करिए 100 ब्रैकेट से बंद करिए प्रतिशत लगा दीजिए। चलिए आगे देखते रहिएगा ध्यान से। तो चलिए जनाब घटाइए यहाँ पर, यहाँ ये 32 बचा और 8 में से 4 निकल गया, 4 बचा, तो 432 यहाँ लिखिए 432 बटा 5400 गुणित करिए 100 और यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाइए। अब काटा पीटी करिए। तो चलिए जनाब देखिए 9 से काटिए, 9 छक 54 और ये 2 बिंदी, 9 से काटिए 9 चौको 36, कितना बचा 7, 9 8 72। अब 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, ये 100 बार कटा, 6 8 48 और 100 से 100 कट गया, ऊपर बचा जो 8 यहाँ रख दीजिए 8 और यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगाइए। लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर भी निकल आई, यही उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ज्ञात कीजिए कि उसी दर से कितने समय में वह धन 27 गुना हो जाएगा। तो देखिए हल, पहले मानिए, माना, माना धन T वर्षों में मैं 27 गुना हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहां पर जो 3 गुना लिखा है, यहां पहले 3 लिखे और इसे छोटे ब्रैकेट से बंद कर दें। जो 4 वर्ष लिखी हैं इसे रिवर्स करें, अर्थात 1/4 करिए इसे। 1/4 की घात इस 3 पर चढ़ा दीजिए, 1/4, फिर बराबर करिए यहाँ पर। अब आपको ये दिख रहा होगा कि 3 वर्षों में 27 गुना हो जाएगा, तो पहले यहाँ पर 27 लिखें और इसे भी ब्रैकेट से बंद कर दें, और जो टी वर्ष लिखी इसे भी आप उलटिए, रिवर्स करिए, तो ये भी हो जाएगा 1/T। ठीक है, ये भी घात चढ़ गए।
तो अब देखिए जनाब यहां पर फिर लिखिए इसे 3 पर पावर 1/4। फिर करिए बराबर, इसे इस तरह से लिखिए 3 पे पावर 3 और फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और 1/t लिख दीजिए। ध्यान से देखें, अब फिर लिखिए 3, फिर ब्रैकेट में बंद करिए 1/4 लिखिए, फिर बराबर करिए, इसे इस तरह से लिख दीजिए 3 और ब्रैकेट में बंद करिए और यहाँ पर 3/t लिख दीजिए। तो देखिए ये 3 बाहर निकल गई, घात 1 से गुणा हो गया, 3 एकम 3, 3/t। तो चलिए जनाब यहाँ पर देखें, आधार आधार बराबर है तो घातों की तुलना कर दीजिए। यहाँ लिखिए अब घातों की तुलना करने पर, तो 1/4 लिखिए यहाँ पर, बराबर करिए 3/t लिखिए यहाँ पर, वज्र गुणा कर दीजिए, 1 में t का गुणा करेंगे तो t आएगा, बराबर लिखिए 4 का 3 में गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 3 बराबर ये 12, t बराबर 12 आ गया। तो t का मान यथास्थान लिख दीजिए जो कि माना था आपने वहां। अब लिखिए यहां पर, अतः धन 12 वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न इस प्रकार है, 1600 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 मास का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है। तो देखिए जनाब यहाँ पर 1600 रुपए है, ये P है, P अर्थात मूलधन, यहाँ लिखिए P 1600 रुपए, यहां हल लिखिए। अब चलिए यहां पर दर देखिए कितनी लिखी, दर 10% और समय बराबर 6 मास, बराबर 1/2 वर्ष। जनाब ब्याज प्रति तिमाही लगाया जाता है, इसलिए उसका कुछ नियम है, उसे समझ लीजिए। दर को 1/4 करेंगे और समय को 4 गुना करेंगे। तो देखिए अब नई दर 10
गुणित 1/4, काटिए 2 1 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात 5/2%। ये तिमाही नई दर। और चलिएगा अब समय देखिए क्या होगा। 1/2 वर्ष है ये, यहां इसे भी बदलिए, यहां लिखिए 1/2 और इसे 4 गुना कीजिए, 4 का गुणा कर दिया, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यहां पर समय लिख दीजिए 2 तिमाही। इतना हो गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहां लिखिए P, गुणा करिए ब्रैकेट के अंदर, यहां लिखिए A पे पावर n माइनस B पे पावर n बटा करिए B पे पावर n और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये रुपया लिख दीजिए। अब चलिए A और B और n और P ये क्या है यहां पर देख लीजिए, कैसे निकलेंगे इसी से। तो देखिए n बराबर 2। अब देखिए A कहां से प्राप्त होगा, B कहां से प्राप्त होगा। तो पहले जो दर निकली है नई वाली, यहां लिखिए 5/2 और यहां पर लिखिए गुणा कर दीजिए 100 का 2 में। तो देखिए यहां काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये बिंदी, तो ये हो गया 1/40। अब जो इसमें 40 आया ये है B का मान, B बराबर 40 और इस हर में 40 में अंश जोड़ दीजिए, तो ये निकल आएगा 41 हो गया। तो A और B निकल आया, N निकल आया, P आपके पास रखा है, इसमें रख दीजिए इस फार्मूले में, आपका उत्तर निकलेगा। देखिए 1600 गुणित N का मान 2 है, अर्थात लिखिए यहां पर A का पहले मान लिखें 41 और पावर चढ़ा दीजिए 2 की, ऋण कर दीजिए। B का मान देखिए है 40, पावर 2 की चढ़ा दीजिए, ब्रैकेट बंद करिए और यहां पर भी 40 पर पावर 2 की चढ़ाइए और यहां पर रुपया लिख दीजिए। तो चलिए इसमें लगा दीजिए A² माइनस B² का सूत्र, तुरंत हल होगा। तो यहां लिखिए 1600, तो A² B² माइनस B² बराबर A प्लस B और A माइनस B। ये सूत्र को करिए तो देखिए यहां पर 41 प्लस 40 और 41 प्लस 40 और 41 माइनस 40
बटा 1600 ये रुपया लिखिए। तो चलिए जनाब 1600 गुणित, यहां देखिए 81 होगा गुणित 1 होगा बटे 1600। 1600 काट दीजिए, जो बच रहा है उसे आप उत्तर में लिखिएगा। 81 रुपया, यही उत्तर है। अगला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी? तो चलिए जनाब देखिए कैसे हल होगा ये प्रश्न। यहां लिखिए जो 4 गुना है, तो यहां पर देखिए लिखिए यहां पर x है और 1/n बराबर करिए 1 + r बटा 100। जबरदस्त फार्मूला है ये। देखिए जनाब, यहां देखिए n क्या है, n बराबर जो 2 वर्ष है यहां पर 2 लिख दीजिए। x क्या है, x बराबर है ये 4 अर्थात 4 गुना। अब चलिए जनाब r आपको निकलना है, तुरंत निकल के आइए। लिखिए यहां पर x की जगह 4 और 1/2 की घात चढ़ गई, n की जगह 2 लिख दिया, बराबर 1 + r बटा 100। तो चलिए इसे लिखिए इस तरह से 2 पे पावर 2 गुणित 1/2 और चलिए 1 + r बटा 100। तो काट दीजिए जनाब, ये 2 कट गया, यहां बचा 2 बराबर 1 + r बटा 100। तो देखिए पक्षांतर कर दीजिए, 2 ऋण 1 बराबर r बटा 100। अब चलिए जनाब देखिए यहां पर 1 बचा और फिर r बटा 100, तिरछा गुणा कर दीजिए, r बराबर 100 और अर्थात दर बराबर 100%, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए जनाब, ये रहा हल। तो लिखिए यहां पर उधार लिया गया धन बराबर करिए, यहां लिखिए bx ब्रैकेट के अंदर a पे पावर n माइनस b पे पावर n, ब्रैकेट बंद कीजिए, यहां पर नीचे a पे पावर n
तो चलिए इनमें ए बी एक्स और एन क्या है ये देखिए। इसमें एक्स बराबर है 121 रुपया, एन बराबर है 2 वर्ष, और चलिए ए और बी क्या है यहां लिखिए। यहां देखिए ए बी के लिए जो दर है 10%, इसके नीचे 100 लिखिए, काटिए 10 एकम 10, 10 दम 100 बनी 1/10 भिन्न। जो हर है इसका 10 वो बी का मान है, और ए का मान 10 में हर में अंश जोड़ दीजिए तो ए का मान निकल आएगा 10 और 1 11। तो चलिए ये इसमें रख दीजिए फार्मूले में। तो बी का मान देखिए 10 गुणित एक्स का मान 121 गुणित यहाँ चलिए ए का मान 11 स्क्वायर करिए, और चलिए माइनस बी का मान 10 इस पे भी स्क्वायर करिए, ब्रैकेट बंद करके 11 पर स्क्वायर। आगे यहां पर रुपया लिख दीजिए, 10 गुणित 121 गुणित, चलिए इसे 11 11 21 80 करिए, ऋण करिए 10 धम 100 बटा करिए 11 11 21 80 121 लिखिए, यहाँ रुपया लिखिए। तो देखिए जनाब 121 ये कटा नीचे ऊपर, ठीक है। अब ये लिखिए 10 गुणित यहाँ 121 में से घटाइए 100 तो 21 बचा, यहाँ पर 21 लिख दीजिए। ये बच गया, गुणा कर दीजिए 210 रुपया। उत्तर। अगला प्रश्न, ये रहा हल। तो प्रश्न एक बार पढ़ के देख लीजिए। मनोज ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में समान किस्तों में चुकाने के लिए 5,000 रुपए उधार लिए। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो देखिए जनाब, यहां लिखिए, अतः प्रत्येक वार्षिक किस्त का मूल्य बराबर करिए P A पे पावर n बटा करिए B ब्रैकेट के अंदर A पे पावर n माइनस B पे पावर n, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यह है जबरदस्त फार्मूला। तो देखिए जनाब, इनके अक्षरों का अर्थ देखिए। यहां पर P बराबर 5,000 रुपए, n बराबर 2, ये जो वर्ष है। तो चलिए आगे A और B भी लिखिए। यहां पर इसमें दर जो है 5/100 करिए। तो पहले काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 20।
तो ये बनी 1/20 भिन्न, जो 20 है इसमें वो b का मान है। तो देखिए b की जगह लिखिए 20 और 20 में इस अंश को जोड़िए, 1 है तो 21 हो गया a का मान 21। इस तरह से तो चलिए जनाब, चारों मान आपके पास उपलब्ध हैं, इस सूत्र में लिख दीजिए। तो चलिए P की जगह 5000 लिखें, गुणा करें, A का मान देखिए कितना है 21, 21 पे वर्ग कर दीजिए। B का मान है 20, 20 लिख दीजिए, गुणा करिए। A की जगह 21 लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए और ऋण करिए। B की जगह 21 है, A की जगह 21 है, B की जगह 20 है, तो 20 पे स्क्वायर कर दीजिए। फिर से देख लीजिए, P की जगह 5000 लिखना है, गुणा करके 21 पे स्क्वायर कर देना है, जो कि A का मान है, और B की जगह 20 लिखिए, फिर गुणा करिए, ब्रैकेट चालू करिए, A का मान लिखिए 21 और उस पर n की जगह 2 चढ़ा दीजिए, फिर माइनस करिए, B का मान 20 लिखिए और इस पर भी n का मान चढ़ा दिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ पर रुपया लिख दीजिए। आगे 5000 लिखिए, गुणा करिए, 21 का गुणा 4 4 1 बटा, चलिए 20 गुणित 21 का गुणा 4 4 1 ऋण, ये 400 होगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, रुपया लिख दीजिए यहाँ पर। आगे 5000 फिर लिखिए, गुणित 4 4 1 बटा करिए 20 गुणित करिए 441 में 400 निकाल दीजिए, 41 बचा। अब काट दीजिए इन्हें, बिंदी बिंदी कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये बिंदी। तो चलिए आगे इनका गुणा करिए और भाग करिए। ये रुपया लिखिए। आगे बराबर करें, 25 का गुणा पहले करिए, इसमें 25 एकम 25 और फिर 25 चौको 100, हासिल 2 जोड़िए, 102 होगा, सो यहाँ 2 लिखिए, हासिल 10, 25 चौको 100 और 10 110 और ये एक बिंदी आगे और रख दीजिए, बटा करिए 41। अब चलिए इनका भाग दीजिएगा 41 का। तो देखिए 1 1 0 2 5 0, 41 का भाग देना है। देखिए जनाब, यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, 2 का गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यहाँ पर 8 बचा। चलिए हासिल 9 हो गया, ये 2 बचा। अब चलिए अंक उतार लीजिए यहाँ पर 2 का। तो अब देखिए कितने बार, 4 छंग 24, 6 बार गया, 6 का गुणा करिए, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 12 में 6 गए, 6 बचा, हासिल 1 आई, 25 हो गया, यहाँ पर 3 बचा।
तो चलिए अब अंक उतारिए 5 का। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, 8 बार। 8 एकम 8, 8 चौको 32। चलिए 15 में से 8 गया, 7 बचा, हासिल 1 आई, 33 हो गया, 36 में से 33 निकल गया, 3 बचा। अब चलिए बिंदी का उतारिए। तो चलिए 41 का फिर भाग दीजिए, 4 नमा 36, यहाँ लिखिए 9, 9 एकम 9 और 9 चौको 36। तो 1 बचा, हासिल 1 आई, 37, 37 में 37 का कुछ नहीं बचा, 1 बचा शेष। अब जनाब दशमलव लगाइए यहाँ पर, और यहाँ भाग नहीं जा रहा तो पहले बिंदी बढ़ाइए। तो देखिए जनाब फिर भी भाग नहीं जा रहा, आगे बढ़ाते रहिए आप, और यहाँ पर बिंदी रखिए। अब चलिए 41 का भाग करिए, 2 बार चला जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, यहाँ पर कितना बचा, 8 और 1 आई, 18 बचा। इसी तरह से चलता रहेगा, अर्थात यहाँ लिख दीजिए पूर्णांकों में केवल 2, 6, 8, 9, ये आ गया सही मान। बाकी छोड़ दीजिए दशमलव उधर, यहां लिख दीजिए रुपया। ये उत्तर हो गया आपका। प्रत्येक किस्त 2689 रुपए की थी। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 16,000 रुपए का 5% प्रति छमाही ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। लिखिए यहाँ पर हल। क्योंकि ब्याज छमाही दे है, इसलिए कुछ रूल जानिए कि दर को आधा कर देते हैं और समय को दूना कर देते हैं। तो चलिए जाना, यहाँ पर देखिए, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर प्रति छमाही दर बनी रखी हुई है, इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं करना है, केवल समय में होगी चेंजिंग। तो लिखिए यहाँ पर मूलधन, देखिए P बराबर लिख दीजिए यहाँ पर 16,000 रुपया। दर लिख दीजिए प्रति छमाही। बराबर 5%। और चलिएगा समय की पहले ये भिन्न सही बनाइएगा। 2 एकम 2 और 3/2, यहाँ पहले 3/2 लिखिए। अब इस समय को दूना करिए, क्योंकि ब्याज छमाही दे है, तो दूना कर दिया हमने, ये 2 कट गया, तो यहाँ बचा 3 छमाही, ये लिख दिया। अब चलिए फार्मूला लिखिए यहाँ पर। अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P गुणित A पे पावर Q ऋण, देखिए B फार्मूला लिखिए। अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P गुणित A पे पावर N
माइनस बी पे पावर एन बटा बी पे पावर एन, ये फार्मूला है जनाब। तो चलिए इसमें हम ये जानते हैं कि ए और बी तथा एन और पी प्रश्न में कहां से मिलेंगे। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं, तो P तो हो गया आपका ये 16,000 रुपया। ये लिखिए N बराबर 3 छमाही। और चलिए ए के लिए देखिए कैसे निकालेंगे, ए और बी। यहाँ दर जो है 5%, 5/100 लिखिए यहाँ नीचे। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/20 आया। बी का मान 20 हुआ और ए का मान 20 में 1 जोड़ दीजिए अंश, तो 21 हो गया। ए का मान 21 आ गया। तो चलिए जनाब सारी जानकारी जो उपलब्ध है इसमें रख दीजिए यहाँ। P का मान 16,000 गुणित ए पे पावर देखिए n अर्थात 3 और ए का मान 21, 21 पे पावर 3 माइनस करिए बी पे पावर अर्थात 20 पे पावर 3 बटा करिए और बी पे पावर 3, तो 20 पे पावर 3 यहाँ पर भी लिख दीजिए। अब इसे हल करना है, यहाँ पर रुपया लिख दीजिए। तो यहाँ लिखें 16,000 गुणित 21, 21 का गुणा करिए, यहाँ कर लीजिए 21 गुणित 21 गुणित 21। चलिए 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 2 44। फिर 21 का करिए, 21 से कम 21 हासिल 2, 21 चौको 84 और 2 86, 6 8 8 हासिल आ गए। 21 चौक 84, 84 8 92, 9261 आ गया है। और ये 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 3 बिंदी बटा, इसी तरह से नीचे 8,000 लिख दीजिए। तो चलिए अब काट दीजिए इन्हें। देखिए 3 बिंदी 3 बिंदी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो चलिए यहाँ आ गया 2, और चलिए इनमें से घटा दीजिए। यहाँ पर कितना बचा, 1261, 1261। चलिए 2 का गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 छक 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। तो चलिए जनाब ये रुपया निकल आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आया आपका 2522। एक आदमी वार्षिक दे 3% प्रतिवर्ष के ब्याज पर राशि उधार लेता है और तत्काल छमाही दे 5% ब्याज चक्रवृद्धि पर उधार दे देता है, और इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ होता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? चलिए जनाब हल है। तो पहले
साधारण ब्याज निकालिए 1 वर्ष का। यहां लिखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, यहां लिखिए PRT बटा 100। तो देखिए यहां पर P बराबर यहां मानिए, माना उधार ली गई राशि बराबर X रुपए। तो यहां पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज देखिए, सूत्र ऊपर दिया है। एक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर P की जगह लिखिए X, R की जगह 3 लिखिए और T की जगह 1 वर्ष है तो 1 वर्ष ये लिखिए। चलिए नीचे 100 लिखिए, यहां रुपया लिखिए। 3x बटे 100 रुपया। आगे अब जनाब देखिए, इसमें 6 माही देय है ब्याज। तो 6 माही के हिसाब से जो रूल है कि दर का आधा और समय का दूना कर देते हैं। तो दर पहले दी है इसमें 5%। नई दर देखिए यहां पर क्या बनेगी, नई दर यहां लिखिए, क्योंकि ब्याज छमाही देय है, तब नई दर 5 का 1/2 करिए। तो यहां पर 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 दूनी 4, या सीधा लिख दीजिए 5/2%। अब चलिएगा समय देखिए, समय का दूना करते हैं। तो 1 वर्ष थी, यहां इसमें दूना करिए समय को, दूना, तो ये 6 माही बन गई। तो चलिएगा यहां पर 2 एकम 2, 2 6 माही। तो
तो दर 6 माही हो गई। और समय भी 6 माही हो गया। एक साल में 2 छमाही बनेगी 6 महीने की। अब सवाल इस तरह से लगेगा, तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P लिखिए, यहाँ पर गुणा करिए, यहाँ पर लिखिए a पे पावर n माइनस b पे पावर n बटे b पे पावर n और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर देखिए दर कितनी निकली, ये देखिए a और b क्या है यहाँ पर, तो n बराबर तो लिख लीजिए आप 2, ठीक है, और p बराबर x, और चलिए a बराबर और b बराबर लिखिए अब आप। तो देखिए यहाँ पर दर जो आई 5/2, यहाँ लिखिए 5/2 गुणित 100, नीचे काटिए यहाँ से 5 दूनी 10 और ये बिंदी, अर्थात 1/40 आई। तो b का मान यहाँ 40 हो गया, और इसमें 40 में अंश को जोड़ दीजिए, अंश 1 है यहाँ पर, तो 1 जुड़ जाने से 41 हो जाएगा, 41 यहाँ रख दीजिए। अब आपके पास चारों चीजें उपलब्ध हैं, तो इस फार्मूले में रख दीजिए। p का मान है आपका x गुणित a की जगह लिखिए 41, वर्ग कर दीजिए 41 पर वर्ग, क्योंकि घात n की 2 है, माइनस p पे 40 पे पावर 2 की रखिए, बटा करिए, इसी तरह से 40 नीचे लिखिए और इस पे वर्ग कर दीजिए। तो चलिए जनाब, x गुणित 41 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 41 गुणित 41, 1 4 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो देखिए यहाँ पर 1 4 4 8 और ये 1681 आ गया। तो चलिए 1681 ये रखिए, माइनस ये 1600 आ जाएगा, बटे यहाँ पर भी 1600 आ जाएगा। तो चलिए जनाब घटाइए, 81 बचा, और यहाँ x लगा दीजिए, नीचे 1600 लिख लीजिए। तो यहाँ पर ये रुपया लिख दीजिए हर जगह पर, रुपया। अब चलिएगा अब यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार। तो जनाब यहाँ पर चलिए 81 लिखिए, x बटे 1600 माइनस लगाइए, ऊपर एक वर्ष का ब्याज कितना निकला था, यहां से, तो यहां से देखिए जनाब, यहां माइनस लगाइए, यहां लिखिए 3x
बटा 100 बराबर करिए। जो लाभ हो रहा था वो लिखिए यहाँ पर 330, लास्ट पर लीजिए 1600 आया। 1600 का 1600 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर 81 ही रहेगा। 81x माइनस करिए, 100 का भाग दीजिए 1600 में तो 16 बार जाएगा, 16 3 48 करिए यहाँ 48x बराबर करिए यहाँ पर 330। अब घटाइए इन्हें, 11 में से 8 गया, 3 बचा, हासिल 1 आई, यहाँ 5 हुआ, 8 में से 5 गया, 3 बचा, यहाँ 33x बटा 1600 बराबर 330। चलिए आगे। अब यहाँ लिखिए जनाब 33x बराबर 330 गुणित 1600। अब यहाँ x का मान निकालिए, 330 गुणित 1600 बटा 33। देखिए 33 कट गया और ये बिंदी आ गई, तो चलिए ये निकल आया आपका 16,000 रुपये x का मान। तो यही आपने राशि, उधार ली गई राशि 16,000 रुपये उत्तर होगा। अतः उधार ली गई राशि बराबर 16,000 रुपये उत्तर। आगे तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। साक्षी ने ग्रामीण बैंक से रुपया 50,000 रुपये का कर्ज लिया। पहले वर्ष ब्याज की दर 5%, दूसरे वर्ष 7% तथा तीसरे वर्ष 8% है। 3 वर्षों के अंत में साक्षी के द्वारा दिया जाने वाला धन क्या है? देखिए जनाब हल। यहाँ लिखिए 3 वर्षों के अंत में साक्षी द्वारा दिया जाने वाला धन बराबर करिए। तो चलिए जनाब यहाँ पर लिखिए P गुणित एक धन R बन बटे 100। फिर लिखिए गुणा करिए 1 प्लस R2 बटे 100। फिर गुणा करिए 3 वर्षों के लिए, इसलिए 3 बार लिखना है। 1 प्लस R3 बटा 100। अब चलिए यहाँ पर
R1 आपको दिया है, R1 बराबर देखिए 5, R2 बराबर दिया है 7, R3 बराबर दिया है 8, ठीक है। और P का मान आपको 50,000 रुपया। तो चलिए इसमें रखिए 50,000 गुणित 1 धन दर R1 है 5/100 गुणित 1 धन R2 7/100, फिर गुणित करिए 1 धन R3 8/100, यहाँ पर रुपया लिख दीजिए। चलिए अब फिर लिखिए 50,000 गुणित, चलिए 100 एकम 100 और 5 जोड़िए 100 में 105, 105/100 लिखिए, गुणित करिए, ये करिए यहाँ पर 107/100, इसे भी कर दीजिए गुणित 108/100, यहाँ रुपया लिख दीजिए। अब चलिए काट पीट करिएगा। यहाँ देखिए 4 बिंदी ये काटिए, 4 बिंदी ये काटिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 5 बिंदी। अब चलिए यहाँ पर काटिए 5 को 20 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 बच्चा 28 हो गया, 4 सते 28। तो अब गुणा करना है आपको, देखिए 21 गुणित 107 गुणित 27, यहाँ लिखिए रुपया। इनका गुणा करिए पहले 107 का 27 का, तो चलिए गुणा करते हैं। 7 49 और 7 एकम 7, अब 2 का करिए, 2 7 14 और 2 एकम 2, 9 4 4 8, 7 और 1 8 और 2, तो यहाँ रख दीजिए 21 गुणित 2 8 8 9। अब 21 का गुणा करना है, यहाँ करिए अब 21 का गुणा, तो 9 8 8 2, अब 2 का गुणा करिए, 2 ने 18, 2 16 और 1 17, 2 16 और 1 17 और 2 दूनी 4 और 1 5, इन्हें जोड़ दीजिए सबको। 9 8 और 8 16 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1 6। अब चलिए इनका जो गुणा रख दीजिए, 6 0 6 6 9, ये सब रुपया आ गए। उत्तर हो गया जनाब आपका। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। आपको नई नई विधियां हम आपको देते रहेंगे
और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए, लेकिन अध्ययन बराबर जारी रखिए, तभी संभव है। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।